आगे देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो आगे वाली चीज पे, सम ऑफ सीरीज इन सिग्मा या समेशन फॉर्म, सम ऑफ सीरीज इन समेशन फॉर्म। ठीक है, ये समेशन नॉर्मेशन का प्रॉपर्टी तो मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना, तो वो थोड़ा बहुत ध्यान में रहना चाहिए, बाकी अगर ध्यान में नहीं है तो अपन रिवाइज कर लेंगे, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ध्यान में रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वही ज्वाइन करने का वेट कर रहा हूँ मैं, सब हो गए क्या ज्वाइन? 15, ओके चलो फाइन, लेट बी। देखो एक बात, जो चीजें 2 3 4 चीजें वो याद रखना है अपने को। अगर मेरे को सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है ना, सम ऑफ n नेचुरल नंबर मतलब ऐसा, जैसे लिखा है 1 + 2 + 3 + 4, कब तक? n नेचुरल नंबर तक। ठीक है, वो क्या होता है? n+1/2। ये कैसे आया? ये सम का फॉर्मूला लगाने के बाद आया। सम का जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला लगा देना, a और d का वैल्यू तो पता है, वो यूज करके ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो सम ऑफ n नेचुरल का फॉर्मूला ये 1 से लेके n तक। मेरे को बोला जैसे फाइंड सम ऑफ 15 फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, तो मैं n का वैल्यू क्या लूंगा? 50, तो 50 + 1/2, तो मेरा सम हो जाएगा 50 नेचुरल नंबर्स का। मेरे को बोला फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो मैं क्या करूंगा? n की जगह क्या डालूंगा? 100 + 1/2, तो वो मेरे को 100 नेचुरल नंबर का सम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज क्या ध्यान में रखना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, नेक्स्ट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब जो नंबर है उनका सम, स्क्वायर का सम। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 n स्क्वायर तक। उसका फॉर्मूला क्या है? क्या है उसका? n+1 2n+1/6। ये ध्यान में रखना है सम को, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उसका ये फॉर्मूला है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? समेशन ऑफ n स्क्वायर ले लो, n स्क्वायर, n कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से लेके n तक, समेशन ऑफ n स्क्वायर। इसको बोल सकते हो समेशन ऑफ नेचुरल नंबर, समेशन ऑफ n, n कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से लेके n तक। ठीक है, तो अभी इस तरीके से लिख सकते हैं अपन इसको, राइट, समेशन, है ना। अगर ये हो गया तो तीसरी चीज एक इंपॉर्टेंट लिखनी है तुमको, कि अगर सम हो रहा है तो क्यूब भी होगा, स्क्वायर हो रहा है तो क्यूब भी होता होगा। तो क्यूब देख लो, समेशन ऑफ नेचुरल नंबर का क्यूब, n नेचुरल नंबर का क्यूब, n क्यूब कहां से स्टार्ट होगा? लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट n। ठीक है ना, तो वो क्या है? फॉर्मूला क्या है उसका? n+1/2 का होल स्क्वायर। मतलब ये ऐसा है, हाँ ऐसा, मतलब 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब, है ना, n क्यूब तक। सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर, हाँ नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं जो। ठीक है, तो ये 3 चीजें ना इंपॉर्टेंट है, जो पता होनी चाहिए। सही है, चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
नोटेड, बढ़िया, नोटेड, ठीक है। चलो ये नोट हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं। ये तो चीज छोटी सी है, जैसे फोर्थ पॉइंट ले लो कि सम ऑफ, अगर मेरे को बोला सम निकालो ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर का 1 3 प्लस 5 प्लस 7 है ना, एन ऑड नेचुरल नंबर का सम निकालो, तो उसका सम क्या आता है, एन स्क्वायर आता है। फॉर्मूला लगाने ना, वो वाला फॉर्मूला नहीं, क्या एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो वाला फॉर्मूला लगा के ये एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, अगर इवन नंबर हो तो 2 प्लस 1 कहाँ से आ गया, 2 प्लस 4 प्लस 6 एन तक, ठीक है। एन नेचुरल, ये इसका 2n होगा, nth टर्म क्या होगा 2n, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है मेरे पास 2n, है ना। इसका तुम जब सम करोगे, अगर तुम भूल गए बाई चांस, है ना, ये तो चलो n स्क्वायर कर लोगे, ये कैसे आया, थोड़ा ध्यान से देखो, इसका nth टर्म n है और इसका nth टर्म कितना है 2n है ना। तो अब इसका nth टर्म n है, मतलब इसका 2, इसका nth टर्म क्या है 2n है। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि ये जो है ना 1 प्लस 2 प्लस 3, इसका nth टर्म 2n है, मतलब n की जगह 1 किया तो 2 आ गया, n की जगह 2 किया तो 4 आ गया, 3 किया तो 6 आ गया, nth टर्म हो गया, ठीक है। अब इसका nth टर्म सही लिखा है क्या मैंने, nth टर्म तो किसी का भी लिख सकते हो, सिखाया है। देखो इसका nth टर्म कैसे लिखेंगे, 3, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, तो 2, लेकिन मेरे को क्या चाहिए 1 चाहिए, तो -1 कर दिया, तो ये मेरा nth टर्म हो गया 2n - 1, ठीक है। और वैसे इसका nth टर्म कितना हो गया 2n हो गया, क्योंकि n की जगह 1 डालूंगा तो यही सीरीज जनरेट हो जाएगा। तो इसके सम का फॉर्मूला, इवन नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर प्लस n, है ना। ये सम वो फॉर्मूला जो है ना अपने पास Sn का फॉर्मूला, उसमें पुट कर देना, आ जाएगा, ठीक है। चलो इतना हो गया है, तो आगे बढ़ेंगे। ये तो सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये क्यू सम का सम, ऑड नंबर का सम, इवन नंबर का सम, ये तो अपन 10वीं में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट चीज क्या लिख रहा हूं मैं, ये देखो। तुमको एक बात पता है, क्या पता है, कि अपन अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो उसको अपन लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लिख सकते हैं, है ना। वैसे ही अगर मैंने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इंटू सी, a इंटू सी, ऐसा लिख सकते हैं। अगर और बढ़ा दिया तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, तो जैसे a प्लस बी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, a प्लस बी प्लस सी में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो इसमें क्या आ जाएगा, वैसे ही आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस, अब देखो ये ए बी सी था, ए बी सी था, तो तुमने 2 को बाहर निकाल के ये लिखा ना a इंटू बी, a इंटू बी, फिर a इंटू सी, a इंटू बी, a इंटू सी, और फिर क्या लिखा b इंटू सी, ऐसे पेयर बना दिए। वैसे इसके भी पेयर बनेंगे, ये चारों के भी पेयर बनेंगे, और 2 बाहर निकलेगा उसमें भी, तो इसके पेयर बनाऊंगा, तो a का पेयर ए बी के साथ, तो पहला पेयर आ गया ए बी, फिर a का पेयर सी के साथ, फिर वो आ गया ए सी, फिर a का पेयर d के साथ, वो आ गया ए डी, ठीक है। अब देखो a का पेयर बना दिया ए बी ए सी ए डी, अब b का पेयर बना है बी का पेयर बना है सी के साथ, तो बी सी, रिपीट नहीं होना चाहिए बस, फिर b का पेयर d के साथ बना है, तो क्या हो गया बी बी डी, बी का सी के साथ, फिर बी का डी के साथ, तो बी डी, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर सी का डी के साथ, तो सी डी रिपीट हो रहा है कि नहीं, तो ये सी का डी के साथ पेयर बन गया।
ऐसे पेयर बन गए, 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर बन गए, ठीक है। तो ऐसे वैसे अगर 5 आ गया तो वैसे पेयर बनते जाएंगे 5 के फॉर्म में, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा ना, ऐसा ऐसा। तो इस प्रकार से ये जनरेट होता जाता है ना। ये पैटर्न ऑब्जर्व करना है, ये ऐसा, सही है। चलो इतना समझ गया तो आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा मैनिपुलेशंस देख लेते हैं इसमें भी, ठीक है, ध्यान से देख लो। अब ना एक बात याद रखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सम ऑफ, देखो अगर पहली बात क्या याद रखना है, जैसे तुमको बोला है कि सम ऑफ स्क्वायर्स, है ना, ये मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स बोला है और स्क्वायर्स ऑफ सम बोला है, स्क्वायर्स ऑफ सम, ये दोनों डिफरेंट मीनिंग है इसका। सम ऑफ स्क्वायर बोला है, मान लो मेरे पास ए बी सी 3 नंबर है, ए बी सी, और इसका बोला है सम ऑफ स्क्वायर्स। तो अगर सम ऑफ स्क्वायर्स बोला है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और स्क्वायर्स ऑफ सम बोला है तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर मतलब सम हो रहा है स्क्वायर के साथ, इसका स्क्वायर ऑफ सम मतलब ये सबका सम हो रहा है फिर स्क्वायर हो रहा है, समझ रहे हो। तो दोनों में डिफरेंस है, सम ऑफ स्क्वायर्स और स्क्वायर्स ऑफ सम में डिफरेंस है, ये तुमको पता होनी चाहिए बात, ठीक है ना। कभी स्टेटमेंट दिख गई ना तो बच्चे मिस्टेक करते हैं इसमें, तो ये चीज तो ध्यान में रहनी चाहिए। सम ऑफ स्क्वायर्स मान लो 3 नंबर है, अगर 4 नंबर होते तो एबीसीडी होता तो क्या आ जाता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो स्क्वायर्स ऑफ सम में क्या जाता, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। तो इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। बोलो इतना समझ गया सबको, डिफरेंस क्या होता है। क्लियर है गौरी, बढ़िया। निशा का क्लियर है, वेरी गुड निशा, ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर्स ऑफ सम में डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट है। चलो ये अगर लिख लिया है तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना। कोई इसी से भी पूछोगे ना तुम बोलेंगे ये और ये, हाँ ये तो एक ही चीज है, एक चीज नहीं है वो, अलग अलग है, ठीक है। तो चलो अगर देखो इसका मैनिपुलेशन करते हैं थोड़ा सा ना, ये वाले का, ये करो ये करो ये तुम्हारी मर्जी, इसका अपन बीच वाले का करते हैं। तो अगर बीच वाले का मैनिपुलेशन किया तो ये अपने को बोला है ऐसा, देखो इसके फॉर्म में लिखता हूं मैं, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू, इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख दिया, देखो ये इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। तो अगर इसको इंग्लिश की लैंग्वेज में बोलना है तो इसको ये टोटल जो लिखा है इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको अगर बोलना है तो ये अपन अपनी इंग्लिश भाषा में क्या बोलते हैं, सम ऑफ टर्म्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, सम ऑफ टर्म्स टेकन टू एट अ टाइम, टू एट अ टाइम, ठीक है। सम ऑफ टर्म्स टेकन टू एट अ टाइम, सम हो रहा है और दो सम का दोनों को एक साथ लिया है। अगर यहाँ पे अगर ऐसा होता ना ए बी सी बी सी ए ऐसा कुछ होता तो 3 टर्म्स है ना, सम ऑफ टर्म्स टेकन 3 एट अ टाइम। तो अभी सम ऑफ टर्म्स टेकन 2 एट अ टाइम, तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ये वाले को। वैसे इसको भी लिख सकते हैं, वैसे इसको भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं, मतलब इसको भी लिख सकते हैं, इसको ए बी, इसको देखो अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे, ए बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख दिया तो इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो इतना लिखो, इतना अच्छे से नोट डाउन करो और समझ के लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं।
नोट डाउन हो गया होगा तो बता देना, फिर अपन इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नोटेड कशिश? बढ़िया, नोइनी ने नोट समझ के नोट कर लिया, वेरी गुड, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करना है, ठीक है। देखो क्या करना है। अच्छा ये हो गया अपना, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन कर लेते इसी पे बेस्ड, अपना जो सीखा है अपन ने। फाइंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, बोला है फाइंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन natural, find sum of product of first n natural number taken two at a time, taken two at a time, ठीक है। find sum of product of first n natural number, first n natural numbers taken two at a time, है ना, two at a time। अच्छा तो तुमको पता है एक बात क्या, कि भाई नेचुरल नंबर कौन कौन से अपने पास, 1 2 3, है ना, n तक। मेरे को बोला है कि भाई सम फाइंड करो, दो दो को एक टाइम लिया, दो नेचुरल नंबर को एक साथ लिया और उनका सम फाइंड करना, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर टेकन टू एट अ टाइम। और टेकन टू एट अ टाइम का मतलब तुमको पहले बता चुका हूं, इसकी बात हो रही है, समझ रहे हो मेरी बात। वो भी एन नेचुरल का फाइंड करना है अपने को, सही है। तो सम कैसा हो जाएगा अपना, सम, ठीक है। पेयर बना लो, जैसे मैंने पेयर लिया 1 का 2 के साथ, 2 एट अ टाइम बोला ना, 1 इंटू 2 प्लस फिर 1 इंटू 3, फिर 1 इंटू 4 होगा, ऐसे बनता चला जाएगा 1 इंटू एन तक, है ना। ये 1 का पेयर बन गया। वैसे 2 बनाएगा, 2 कैसे बनेगा, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5, कब तक, 2 इंटू एन तक, सही है। वैसे ही 3 बनाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, रुक सो, हाँ गलत हो रहा है मेरा, 3 इंटू 1 नहीं लूंगा, देखो देखो ध्यान से, हाँ मेरा ध्यान नहीं था। 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5। अब मैं ना 3 इंटू 2 नहीं लूंगा, क्योंकि 2 इंटू 3 तो यहाँ हो चुका है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 3 इंटू 3 भी नहीं लूंगा, तो क्या लूंगा, 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 डैश 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 3 इंटू एन तक, ठीक है ना। अच्छा सम ले लिए 2 एट अ टाइम, देखो समझा क्या तुमको, इतना बोलो। दो सम देखो ना, सबका पेयर बना है 2 इंटू 1 इसके साथ, फिर 2 का 3, 2 4, 2 5, 2 इंटू एन, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, इनका सबका पेयर बना दिया, ठीक है। अब मैंने तुमको ये फॉर्मूला सिखाया है कि जब 2 एट अ टाइम लेते तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ये कितने नंबर, कितने, ये कितना, ये कैसा हो जाएगा, 1 प्लस, एक सेकेंड, 1, ये देखो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है ना। तो ये क्या बोला है, इसको 2 एट अ टाइम लिया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 एन का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। फिर नीचे क्या आ जाएगा अपना 2, है ना। इसको मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। ध्यान से देखो ना, ये 2 एट अ टाइम वाला है ना, तो इसको लिख दिया ऐसा, जो मैंने फॉर्मूला सिखाया उसके फॉर्म में, बरोबर है ना, ठीक है। समझ गया क्या, बोलो इतना, बताओ।
समझा क्या? क्लियर है? बढ़िया, ठीक है। ऐसा लिख दिया इन सबको, ये पूरे सबको मिला के क्या लिख दिया, ये लिख दिया। अरे देखो ना, a इंटू बी, बी इंटू सी ऐसा दिया है, तो इसको क्या लिख दिया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर -1। मान लो a b c, a b b c और a c है। अगर ऐसा होता तो 1 2 इंटू 3, तो तुम इसको कैसे लिख सकते थे, इसको ही 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, है ना, फिर 2 इंटू 3, ठीक है, 2 एट ए टाइम लेते थे ना अपन। तो वही ये फॉर्मूला यूज किया मैंने यहाँ पे देखो, ये पूरे का पेयर बना लिया, टेकन 2 एट ए टाइम, फिर उस सबको ऐसा लिख दिया। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, 1 2 3 4, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, है ना, उसको तो ऐसा लिख सकते हैं, n का वैल्यू स्टार्ट 1 से हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, n तक, और क्या हो रहा है, उसका स्क्वायर हो रहा है, n का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, माइनस ये तो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, n का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है n तक, है ना, और ये n स्क्वायर, ठीक है, बाय 2, है ना। अब तो देखो, ये तो मैंने सिखाया तुमको, सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n प्लस 1 बाय 2, ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर हो गया का स्क्वायर, माइनस स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 ये अपॉन 2। सो ये थोड़ा बहुत अगर आगे सॉल्व करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि ये हो गया अपना फाइंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स टेकन 2 एट ए टाइम। तो ये अपना सम हो गया, जो चीज सिखाई वही अप्लाई कर ली। बोल, समझ गया क्या? समझा क्या, बताओ, है ना? चलो बढ़िया है, वेरी गुड। जो सिखाया ना वही अप्लाई करके बता रहा हूँ, बाकी कुछ एक्स्ट्रा करा ही नहीं मैंने। ठीक है, क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, राइट? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो जो सीखा है वही अप्लाई करा अपन ने, बाकी तो कुछ नहीं है। चलो अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, है ना। ये सब चीजें इकट्ठी करनी है तुमको, क्योंकि ये चीजें आगे भी बहुत काम आने वाली है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अलग अलग प्रकार का सम, टू फाइंड, क्या है, टू फाइंड सम ऑफ सीरीज for which rth term is polynomial expression of r, polynomial expression of r, ठीक है। ये अलग प्रकार का सम, इसको कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से अब देखते चलो, एक एक एग्जांपल में सॉल्व करूंगा, तुमको पूछूंगा, समझाए, फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं समझाए तो वापस समझेंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे को बोला है कि सम फाइंड करो, इसका क्या दिया है, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 11 डैश 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 50 टर्म्स तक सम फाइंड करना है इनका, है ना। ऐसा सीरीज दिया है मेरे को, और इसका मेरे को बोला कि भाई सम फाइंड करो, ठीक है। तो पहली बात तो इसमें जो है ना, इसमें इसका पहले rth टर्म फाइंड करो, rth लास्ट टर्म क्या आने वाला है ना। तो इसका अगर देखो, ये देखो, अगर ये एपी में देखेगा तुमको 1 3 5 7 आगे, तो 1 3 5 7 इसका rth टर्म बोलो, इसका, ये तो दोनों प्रोडक्ट है ना, rth टर्म पहले का 1 3 5 7, rth टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें, 2 है, तो ये कितना आ गया 2r। मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे 1 चाहिए, तो मैंने -1 कर दिया। तो r की जगह अगर 1 डालोगे तो 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1, इसका rth टर्म आ गया पहले का। अब ये भी तो एपी में 2 3 5 7,
इसका rth टर्म, ये दोनों प्रोडक्ट में, तो इसके rth टर्म भी प्रोडक्ट में आएंगे, तो इसका rth टर्म बोलो क्या आएगा, सोचो थोड़ा। 5 2 5, इसमें डिफरेंस कितना है, 5 और 2 में कितने का, 3 का डिफरेंस है, तो ये कितना आ जाएगा 3r, ठीक है। और कहाँ पे कह रहे 3 2, मैं गलत देख रहा हूँ ना, ये देखो सेकंड टर्म देखो 2 5 8, कितने का डिफरेंस है, 3 का, तो 3r आ गया। मेरे को पहले क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो मेरे को मैंने -1 कर दिया, तो मेरा ये rth टर्म आ गया, राइट, ठीक है ना। अब मेरे को 50 टर्म तक का सम फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करना है तुमको, सिंपली दोनों को प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2r इंटू 3r कितना होगा 6r स्क्वायर, ये rth टर्म है, हाँ 6r स्क्वायर। अब 2r इंटू -1 -2r माइनस 2r इंटू, तो 2r -2r, ठीक है, -3r माइनस इंटू माइनस +1, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 6r स्क्वायर -2r -3r +1, ये rth टर्म का प्रोडक्ट आ गया। लेकिन तुमको क्या बोला है, सम फाइंड करना है, कब तक, 50 टर्म्स तक। तो सम फाइंड करना है मतलब समेशन लगा दो इसमें, है ना। तो देखो अगर मैंने इसमें समेशन लगाया, 6 बाहर रखा, तुमको पता है कांस्टेंट समेशन के बाहर आता है, और यहाँ पे क्या लगा दिया, समेशन लगा दिया r स्क्वायर, फिर 2 कांस्टेंट है बाहर रखा, समेशन ऑफ r, अरे सॉरी, हाँ -2r -3r कितना होगा -5r, तो समेशन r और समेशन 1 पे लगा दिया, ठीक है। तो तुमको बोला है r स्टार्ट कहां से होगा, 50 से 50 टर्म तक है ना, तो r स्टार्ट 1 से हो रहा है, और कहां तक जा रहा है 50 तक, यहां पे भी सेम लिमिट्स दे दो, यहाँ पे भी 1 से लेके 50 हो गया। अब तुमको मैंने बोला है कि समेशन ऑफ r स्क्वायर तुमको सिखाया है, समेशन ऑफ r स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब n स्क्वायर या r स्क्वायर जो तुमको बोलना है, तो ये क्या है r r+1 2r+1 अपॉन 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, r पहले लगा लो, r+1 2r+1 अपॉन 6, ये समेशन ऑफ r स्क्वायर हो गया, ठीक है, -5, समेशन ऑफ r का फॉर्मूला भी सिखा हुआ है, r मतलब नेचुरल नंबर, समेशन ऑफ नेचुरल नंबर, पहले 50 नेचुरल नंबर 1 से लेके 50 तक, वो क्या है फॉर्मूला, क्या नेचुरल नंबर के सम का, r r+1 अपॉन 2, r n की जगह r है बस, और कुछ फर्क नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने तुमको बताई, अगर ये कांस्टेंट आ जाए, ये देखो यहाँ पे तो कांस्टेंट है ना, समेशन की प्रॉपर्टी सिखाई है, देखो ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट आता है ना, ये समेशन हो रहा है, तो ये कितना आता है n के हो जाता है, n के, यहाँ पे मान लो अगर n की वैल्यू 50 है, तो ये 50 जो भी कांस्टेंट होगा, ये प्रॉपर्टी अपने समेशन की, ठीक है। तो ये तीनों यूज करना है अपने को, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम लगा सकते हो r का फॉर्मूला, तो r का क्या है, r r+1 अपॉन 2, समेशन का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, अपने को समी करने के लिए बोला है ना, फिर प्लस ये क्या है समेशन 1, ये कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 50, तो यहाँ पे 50 इंटू के क्या है 1 है, तो ये 50 हो गया, वैसे वो डायरेक्ट ही 50 हो गया, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो बस, 6 r का वैल्यू n, मतलब r का वैल्यू कितने, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने 50, तो यहाँ पे लिख दो 50 50 50+1, ठीक है, 50 इंटू 200 है ना, इसको लिख दो 50 इंटू 2+1 अपॉन 6, ठीक है, माइनस फिर 5 50 50+1 अपॉन 2 + 50, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 6 और ये 6 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 50 इंटू 50+1 51 इंटू 50 इंटू 200 है 101 माइनस, ठीक है, ये कितना है अपना 55/2 इंटू 51 इंटू 50,
प्लस 50। बस अब ये तुमको मल्टीप्लीकेशन करना है, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हारा सम आ जाएगा। बोलो समझ गया क्या कैसे किया? ये प्रोसेस समझा गया तुमको? क्यों वो चीजें क्यों सिखाई? क्लियर है? बढ़िया। बोलो बाकियों को समझ गया? समझा कि नहीं? बोलो। क्लियर है? ओके, क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। चलो ये नोट डाउन कर लिया, तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। ठीक है ना? क्लियर है विठल? बढ़िया। नोटेड? सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। बोला है ना rth टर्म इज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ r। तो देखो ये तो एक पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ r। ये rth टर्म फाइंड कर लिया और इसका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ r कर लिया, बस। बताओ, समझ गए? ऐसा है वो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? जैसे बोला इसका सम फाइंड करो, 1 into 2 into 3 प्लस 2 into 3 into 5 प्लस 3 into 4 into 7 अप टू n टर्म्स तक फाइंड करना है, अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो बस ऐसा बोला है, तो पहले तो nth टर्म फाइंड करो। देखो पहले 1 2 3, ये तो AP में, तो इसका nth टर्म फाइंड करो। nth टर्म tn लिख लो या tr लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1 2 3, इसका nth टर्म क्या होगा? n होगा। ठीक है, फिर 2 3 4, इसका nth टर्म क्या होगा? बोलो क्या होगा? n+1। सही है ना? अब nth टर्म तुमको फाइंड करने आना चाहिए, n+1 होगा। ठीक है, फिर 3, ये भी AP में, 3 5 7, ये भी AP में, तो इसका nth टर्म क्या होगा? 2n+1। समझ गया क्या? nth टर्म 1, पहले टर्म 1 2 3, इसका nth टर्म n हो गया। फिर 2 3 4, इसका nth टर्म क्या होगा? n+1। फिर 3 5 7, फिर इसका nth टर्म क्या होगा? 2n+1। वैसे भी तीनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसके nth टर्म का भी प्रोडक्ट ही होगा, बट ऑब्वियस। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। क्या हो जाएगा? n into 2n, 2n square, n into 1 n, 1 into 2n, 2n plus 1, और इससे बाहर क्या मल्टीप्लाइड है? n, तो n 2n square plus 3n plus 1। ठीक है, अब इसको n को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2n क्यूब plus 3n square plus n। तो दिस इज योर nth टर्म इन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ n। ठीक है, अब कुछ नहीं, समेशन फाइंड करना है, तो समेशन लगा दिया। तो 2 तो बाहर है, समेशन लगा दो इसको। ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ पे n का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक, ये क्या है तुम्हारा? n क्यूब प्लस 3 कांस्टेंट बाहर। ठीक है, देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 3, तो यहाँ पे n का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है? n पे। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? फिर देखो 3 लेस्ट क्या बोला है? नेक्स्ट समेशन ऑफ n, n का वैल्यू स्टार्ट 3 से हो रहा है और n पे, तो ये हो गया समेशन ऑफ n। ठीक है, अगर लिमिट्स में प्रॉब्लम दे रही है तो छोड़ो, लिमिट्स मिटा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मिटा भी दिया ना तो अरे सॉरी, हाँ, लिमिट्स नहीं लिखा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये 2 लिख लिया, ये मिटा दिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आने वाला है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसा लिख लिया तो भी तुम्हारे लिए, अगर तुमको अड़चन जा रही है, तो ये n स्क्वायर हो गया। ये सब सीख चुके हैं अपन। ठीक है, 2। अब देखो ये तो नेचुरल नंबर का क्यूब सिखाया मैंने, क्या होता है उसका फॉर्मूला?
n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3 नेचुरल नंबर n स्क्वायर सिखाया है, क्या होता है n स्क्वायर, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 और n नेचुरल नंबर का सम भी सिखाया है n प्लस 1 बाय, ठीक है। तो बस यही हो गया वो जो अपना रिक्वायर्ड क्यूब पूछा है, दैट्स इट। कैंसिल कर दो बस, ठीक है। बोलो समझ गया कैसे करना है, ये चीज समझी? क्लियर है? बढ़िया, ये हो गया है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अंडरस्टूड है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं, क्या बोला है, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, है ना। ऐसे ही 45 टर्म्स तक बोला है कि सम फाइंड करो, 45 टर्म्स तक, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर ऑब्जर्वेशन करोगे, इसका सम बोला है, ठीक है, फाइंड करने के लिए। तो थोड़ा ध्यान से देखो, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है, तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो ना, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर को 1 माइनस 2 1 प्लस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। फिर इसको ऐसा लिख सकते हो 3 माइनस 4 3 प्लस 4, है ना, प्लस, ठीक है। कहां तक जा रहा है ये? अब आगे क्या आएगा, ये 45 है ना, 45 टर्म तक है ना, तो 45 टर्म्स तक है, तो यहाँ पे आखिरी में कितना आएगा, 45 का स्क्वायर, ठीक है। 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 1 2 3 4 ऐसा आ रहा है ना, फिर 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, फिर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर 14 स्क्वायर, है ना, 15 स्क्वायर 16 स्क्वायर 17 स्क्वायर 18 स्क्वायर 19 स्क्वायर 20 स्क्वायर ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो आखिरी में क्या आएगा यहाँ पे, सोच कैसा आएगा, 43 स्क्वायर माइनस 43 स्क्वायर माइनस 44 स्क्वायर, ऐसा आएगा कि नहीं, 43 स्क्वायर माइनस 44 स्क्वायर, तो ये 43 स्क्वायर माइनस 44 स्क्वायर प्लस 45, ये तो 45 टर्म तक बोला है, तो ये अकेला रह जाएगा, सिर्फ यहाँ तक आएगा। अच्छा ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, चलो ठीक है, ये लिख लिया 1 माइनस 2 1 प्लस 2 3 माइनस 4 3 प्लस 4, है ना, ये कहां तक आएगा, 43 माइनस 44 43 प्लस 44 प्लस 45 का स्क्वायर, ठीक है, वो तो अकेला रह गया ना, समझ गए कि नहीं। अब एक बात देखो, थोड़ा ध्यान से देखो 45 टर्म्स है, तो ये ऐसे ऐसे पेयर बनाए, ठीक है। तो देखो ये 1 माइनस 2 3 माइनस 4 5 माइनस 6 ऐसा आएगा, तो सब में -1 -1 -1 आ रहा है, सब में, इसमें भी -1, तो सबसे -1 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 प्लस 2 3 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 4, देखो 1 प्लस 2 3 प्लस 4 5 प्लस 6, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, वैसे ही यहाँ पे कितना आ जाएगा 43 प्लस 44, है ना, तो जो भी आएगा यार 43 7 और ये कितना हो जाएगा 87, ठीक है, 87 तक आ गया, और यहाँ पे लिखा है 45 का स्क्वायर, है ना। अब बताओ, सोचो
ये यहां से लेके यहां तक पूरे 45 टर्म्स है, -1 कॉमन निकाल लिया, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए? यहां से लेके यहां तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 से लेके 87 तक, बोलो 3 से लेके 87 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे बताओ, बोलो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें? 45 टर्म्स है, दो दो के पेयर बनाए तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? 3 से +7 +11 87 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? वेरी गुड, निशा ने करेक्ट बोला, सही बोली निशा। बाकी कोई नहीं, बाकी कोई नहीं बोल रहा। सारंग ने करेक्ट बोला, वेरी गुड सारंग। गौरी 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 कैसे कैसे 45 टर्म्स कैसे होंगे? गलत बोल रही है। 3 से लेके 87 तक अगर काउंट नहीं कर पा रहे हो, दिमाग नहीं निकाल पा रहे हो, सिंपल फॉर्मूला है उससे निकाल लो। बोलो टीएन का फॉर्मूला क्या है? a + n - 1 × d। अगर तुमने 10वीं में ये फॉर्मूला का महत्व समझा होता ना, अभी तक तुमको ये आया रहता 22 टर्म्स बताना। तुमने 10वीं में रट्टा है, रट्टा रट्टा मारा है कि ये हाँ टीएन हो गया। तो ये 87 तुम्हारा लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म तुम्हारा 3 है, क्योंकि ये एपी में तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं n-1, n का वैल्यू ही फाइंड करना है n-1, और d कितना है इसमें? 7 - 3 4, ठीक है। तो ये 87 3 + 4n - 4, तो ये कितना हो जाएगा? 87, सॉरी ये कितना हो जाएगा? 3 - 4 -1 +1 और ये 4n आ गया, तो ये हो गया 88 = 4n, देन n = 88/4, 4 1 जा, तो ये कितना आ गया? n का वैल्यू कितना गया? 22, तो इसका मतलब ये कितने टर्म्स है? 22 टर्म्स है टोटल, समझ गए? 22 टर्म्स का सम हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? -1। तो 22 टर्म्स का सम का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? वही होता है ना 22 सम्स का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला बताया एपी में क्या होता है? n/2, मतलब 22/2, 22/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट क्या है? 3 + 87, ठीक है, प्लस 45 का स्क्वायर, है ना। बस अब तुमको कैलकुलेट करना है, -1 × ये तो 11 हो गया, ये कितना हो गया? 90 + 45 का स्क्वायर, तो ये जो आएगा आंसर आ जाएगा वो, समझ रहे हो? तो ऐसा करना है वो क्वेश्चन, समझ गए क्या कैसे करना है? नंबर ऑफ टर्म्स अगर नहीं, मतलब वहां पे तो टोटल 45 टर्म्स है ना, लेकिन 45 अकेले हैं, तो अपन ने तो पेयर बनाए ना, 44 टर्म्स के पेयर बनाए। तो जब 44 टर्म्स के पेयर बनेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे? 22। टोटल पेयर कितने बनेंगे? 22। अगर वो नहीं समझ रहा है तो ये फॉर्मूला भी दिया है, उससे भी कर सकते हो। बोलो समझा क्या? ये क्लियर है? गौरी समझा क्या? 45 टर्म्स गलत हो जाएगा, है ना? क्लियर है? वेरी गुड। चलो, गलतियां उससे सीखना है अपने को, ठीक है। अपन देखो ये मेथड, एक मेथड ये लिख लो, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, वो बताता हूँ। पहले ये लिख लो, तो जो तुमको इजी तरीका लगता है उससे तुम कर सकते, ये भी करो और वो भी करो। अगर ये नोट डाउन हो गया हो तो नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। हो गया क्या नोट डाउन सबका? बोलो अगर नोट डाउन हो गया होगा तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसका मेथड 2 देख लेंगे कि भाई इसको ऐसे भी कर सकते हैं, समझ गए? बोलो नोटेड। अब देखो एक दूसरा मेथड से भी इसको अपन कर सकते हैं, आंसर तो वही आएगा सेम। ये निकाल लेना, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन तुम भी कर लो, हाँ मैं नहीं करूंगा मल्टीप्लाई, इतना टाइम नहीं अपने पास, वो तुम कर लेना, ठीक है। देखो मेथड 2 कैसा है, मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा सा ध्यान से देखो। तुमको पता है क्या? a - b को तुम a + b - 2b भी लिख सकते हो, है ना। a - b मतलब यही होता है ना, a + b - 2b, इस तरीके से लिख सकते हो ना, क्योंकि b - 2b - b होता है, तो सेम ही है ना ये दोनों। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे इसको लिख के देखते हैं, थोड़ा सा एकदम ऑब्जर्वेशन करो। मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया पहले 1² + 2² + 3²
प्लस 4 स्क्वायर अप टू 45 टर्म्स के पूरे का स्क्वायर कर दिया। तुमको पता है लेकिन यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ऐसा बोला है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, 2 टाइम्स लिया और ये टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। कौन से टर्म को, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर है ना, ऐसा सब्ट्रैक्ट किया। 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है, ऐसा मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया। बोलो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 40, हाँ 44 टर्म तक का सब्ट्रैक्ट किया। ध्यान से देखो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, 1 स्क्वायर वैसा का वैसा, लेकिन 2 स्क्वायर अब ये जब इससे सब्ट्रैक्ट होगा ये देखो, ये 2 तो मल्टीप्लाई होता जाएगा अंदर, तो यही आ जाएगा ना माइनस 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। फिर 3 स्क्वायर, ठीक है 3 स्क्वायर, हाँ 3 स्क्वायर तो लिख दिया यहाँ पे, माइनस 4 स्क्वायर देखो 4 स्क्वायर, फिर ट्वाइस ऑफ माइनस 4 स्क्वायर, तो माइनस 4 स्क्वायर आ जाएगा। लिखा समझ गया कैसे लिखा, ये समझा क्या, बोलो ये समझा क्या कैसे लिखा, इसी फॉर्म में लिखा है मैंने, ये देखो ये सीरीज को इस फॉर्म में लिख दिया। बोलो समझा क्या कैसे लिखा, ये समझ गया ना निशा को, वेरी गुड। मोहिनी को समझ गया, गौरी को समझ गया, वेरी गुड। अब तुमको पता है ये तो सम हो रहा है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम हो रहा है 45 टर्म्स तक, तो उसका नंबर ऑफ टर्म्स कितने देखो 1 से लेके 45, तो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, यही होता है 45 टर्म्स कितना होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 2। ये किसका, एक काम करो, एक और काम करते हैं, इसमें 2 कॉमन निकाल लो, इससे क्या निकाल लिया 2 कॉमन निकाल लिया। अगर 2 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया है ना, तो 2 स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर कॉमन निकाला इससे, ठीक है, इससे 2 स्क्वायर कॉमन निकाला तो 1 स्क्वायर, यहाँ 2 स्क्वायर, यहाँ पे 3 स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 22 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 45, तो 45 प्लस 1 45 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 6 माइनस, इसको लिख देते हैं 2 का स्क्वायर 4 8, और ये भी स्क्वायर हो रहा है नेचुरल नंबर का, लेकिन कितने नंबर तक हो रहा है 22 टर्म्स तक, 1 से लेके 22 टर्म्स तक, तो फॉर्मूला लगा दो 22 प्लस 1 22 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 6, बस। अब तुमको इसको कैलकुलेट करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन करके कैलकुलेट कर लो, बस आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। बोलो समझ गया क्या क्वेश्चन, दूसरा मेथड समझा, दूसरा इजी है कि फर्स्ट इजी है, बोलो। सेकेंड वन, बोथ, वेरी गुड निशा। तुम कोई भी मेथड से तुमको सोचना है बस कि हाँ ये चीज अपन ऐसे भी कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। बोथ आर इजी, वेरी गुड मोहिनी, ठीक है ना। चलो ऐसा हो गया है तो फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, नोटेड, बढ़िया। चलो अब तुमको एक होमवर्क करना है, मैं देता हूं, ठीक है, एक सेकेंड। चलो ये रब कर देता हूं, ये एक होमवर्क कर लेना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। फाइंड इसका सम फाइंड करना है, फर्स्ट क्या है 15 क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस 17 क्यूब 60 क्यूब, इसका सम फाइंड करना है, ठीक है ना। तो कर लेना, बताना कैसे आएगा, अगर नहीं आया तो फिर अपन कल पहले ये डिस्कस करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।